सच्चिदानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु बसाए। मंचासीन श्रद्धेय केजरीवाल बाबू, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग अभी श्री रामचरितमानस से वाल्मीकि और भगवान राम के संवाद को सुना और हम लोगों ने सम्माननीय श्री केजरीवाल बाबू से उस विषय की व्याख्या के क्रम में यह भी सुना कि भगवान राम भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। और जो उन्होंने नरलीला की उस नरलीला को नर रूप को देखा बहुत लोगों ने, लेकिन उसको ठीक ठीक पहचाना कौन? गुरु महाराज का अयोध्या कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक श्री लाल सखे जी महाराज थे और उनके संबंध में आप लोग जानते हैं, नाम विस्मृत कर गए होंगे पर घटना समझ जाएंगे कि वे जब कुप्पा घाट आश्रम आ रहे थे दीक्षा के लिए,
इसको रख ही देना था वहां पर। नहीं जाएगा, अच्छा ठीक है। हाँ, उन लोगों के तरफ माइक ले जाइए, ये तो यहाँ से ही सुन लेंगे। हाँ, तो ये सब सुनेंगे। आराम से, हड़बड़ नहीं करना है। हाँ हाँ, हो जाएगा। अब सबको आराम रहेगा। आवाज जा रही है अब? हाँ, हाँ, अब सब जगह अच्छी आएगी। अच्छा सुनिए, तो मैं कह रहा था कि लाल सखे जी गुरु महाराज से जब दीक्षा लेने आ रहे थे ना, तो जिस ट्रेन से आ रहे थे उसी ट्रेन में कुछ अपराधी लोग चढ़ गए और लूटपाट करने लगे सबको लूटपाट करने के बाद कुछ जो युवती लोग थी उनके साथ वो अभद्र व्यवहार करने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपने लोगों के पैसे से छीन लिए, सोना चांदी सामान सब छीन लिए, अब इनके सम्मान के साथ क्यों इस तरह व्यवहार कर? अपराधी लोग थे, कुछ शराब पिए हुए। उन्होंने कहा कि तुमको हम महात्मा समझ के छोड़ दिए थे, तो तुम लगा हम ही लोगों को उपदेश करने हैं। का इसको उठा के फेंक दो ट्रेन से। अब अच्छी खासी उनकी संख्या थी, इनका हाथ पैर पकड़ के उठा लिया। इनको लगा जा रहे थे मोक्ष की दीक्षा लेने, रास्ते में मुक्ति आ गई। इतना जल्दी आ गई एक्सप्रेस ट्रेन, और उससे उठा करके और उन लोगों ने उनको फेंक दिया। फेंका घुमा के, हिला करके अच्छी तरह से, ऐसा फेंका ना कि जाकर गिरे तो धान का पुआल का ढेर था, उसी पर गिरे तो चोट भी नहीं लगी। और गार्ड देख लिया कि किसी को फेंक दिया गया, तो उन्होंने क्या किया कि वैक्यूम करके गाड़ी को रोक दी, जंजीर खींच। गाड़ी रुक गई, पुलिस वाले दौड़ के उनके पास गए, तो उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूँ उस बोगी में, जिस बोगी में वो थे, कि अपराधी लोग लूटपाट कर रहे हैं, जल्दी जाइए। तो पुलिस आई, पुलिस को देखकर अपराधी भागे। फिर ये ट्रेन में चढ़ गए और आए भागलपुर। भागलपुर आए, वहां से कुप्पा घाट आश्रम आए। गुरु महाराज बैठे हुए थे। सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज कि जैसे ही नजर लाल सखे जी पर पड़ी, गुरु महाराज कहते हैं, देखते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो।
लाल सखे जी साष्टांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि उनको समझ में आ गई बात कि घटना कहाँ घटी थी और ये कहाँ बैठे थे, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे कौतुक देखें शैल बना भूतल भूरि निदान, सारी दुनिया देख रहे हैं। तो श्रद्धा तो सुनकर ही हो गई थी, और जब सामने प्रमाण मिला तो स्वाभाविक था कि श्रद्धा और गहरी हो गई। वो जान गए कि जान ही तीन काल कर ज्ञाना, करतल में अमलख समाना। संत के लिए जो कुछ कहा गया है, भूत भविष्य वर्तमान सब काल उनके सामने प्रत्यक्ष होता है। तो ये इनके अंदर है। प्रणाम किए, गुरुमुख हुए, श्रद्धा भक्ति के साथ भजन ध्यान करने लगे। अपने जीवन का अंतिम उनका बहुत समय ऋषिकेश के पंचवटी आश्रम में बीता था। मैं गया हूँ, जब वो सशरीर पंचवटी में रहते थे उस समय मैं भी ऋषिकेश में ही रहता था। बाद में वो हिमालय के तरफ चले गए और उस क्षेत्र में ही रह कर के शरीर कुछ वर्ष पहले ही उनका छूटा। तो वो गुरु महाराज को लेकर जा रहे थे कार्यक्रम कराने अयोध्या, और मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें ये घटना है पूरा। तो रास्ते में उन्होंने कहा गुरु महाराज से विनती करते हुए, हुजूर अयोध्या एक वेदांती आए थे हरिद्वार, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि परमात्मा कौन। तो वेद में ईश्वर के लिए क्या लिखा? ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। यह सचराचर जगत ब्रह्म से आच्छादित है। दूसरी बात, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणः। एक ही ईश्वर एक ही है और वह सब में है और सबको भर के सबसे परे अनंत होकर के। तो परमात्मा जो है अनंत सत्ता है, कहीं से खाली नहीं। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूँ एक तिल न हो तो जुदा। तो जैसा वेद उपनिषदों में धर्म ग्रंथों में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, इसी स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जो शरीर में है वह ब्रह्म नहीं है, राम परमात्मा नहीं थे। दशरथ पुत्र राम परमात्मा नहीं थे, क्योंकि परमात्मा तो प्रकृति के कण-कण को भर के प्रकृति से परे है, और राम तो मनुष्य शरीर में थे, उनका देह मनुष्य का था, उनका जन्म हुआ था। और परमात्मा तो न जन्मते हैं न मरते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में पूरा यही तो समझा दिया, न म्रियते जायते वा कदाचित न भूय भूत्वा। तो
तो शरीर तो धारण है, जन्म लेना मतलब प्रकट होना। मैनिफेस्टेशन मीन्स बर्थ। वो मतलब जन्म, जैसे माता के गर्भ से बच्चा पैदा। तो खीर किस लिए खाया था? खीर किस लिए खाया था? खीर तो माता के हिसाब से ठीक है, तो फिर लेकिन वो जैसे, लेकिन वो का कोई मतलब ही नहीं। जैसे भय प्रकट कृपाला उसमें प्रकट माँ के गर्भ से भी आए तो प्रकट ही हुए। अव्यक्त से जो भी व्यक्त हुआ उसको हम प्रकट कहेंगे। प्रकट का अर्थ क्या होता है? जो अव्यक्त है वह व्यक्त हो गया, व्यक्त हो गया। तो जो व्यक्त है वो माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो जो अव्यक्त है वह व्यक्त हुआ। आप क्या कहेंगे? एक बीज में वृक्ष अव्यक्त है कि नहीं? अगर बीज में वृक्ष नहीं हो तो आता कहां से? तो बीज से वृक्ष का उत्पन्न होना, बीज का प्रकट होना, वृक्ष का प्रकट होना, या उससे बीज से वृक्ष का जन्म लेना। तो जो भी अव्यक्त है जब व्यक्त होगा, इंद्रिय गोचर होगा, तो हम उस हमारे लिए वह जन्म ही है। तो भगवान प्रकट हुए, अगर ऐसे ही प्रकट हो जाते तो फिर खीर क्यों खिलाया गया था? वो डायरेक्ट आ जाती। माध्यम बन के आए थे, माध्यम लेकर आए थे। पूरी प्रक्रिया हुई माता के गर्भ से आने की, प्रक्रिया पूरी वैसी ही हुई। नहीं तो ऐसे ही आ जाते डायरेक्ट। उतना बड़ा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता थी भाई? तो इसको समझिए, अव्यक्त से जो व्यक्त हो गया है, संपट माही समाया सो साहिब नहीं हो। कबीर साहब ने कहा, जो शरीर में समाया हुआ है साहब नहीं, सकल मांड में रमी रहा साहब कहिए सो। जो मांड माने विस्तार, सृष्टि, जो संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है, और कहते हैं केवल सृष्टि में समा करके मर्यादित नहीं है, रहे निराला मांड थे सकल मांडता माही, अब कबीर सेवे तास को दूजा को ना। तो कहते हैं कि जो संपूर्ण प्रकृति को भर के प्रकृति से परे, क्या तुलसीदास जी का राम इससे अलग थोड़ी न था? उनका भी राम ऐसे ही थे। सगुण रूप में जो राम थे उनका निर्गुण राम भी थे ना। तब न कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहू की जाहि। कहा राम के ऐसे स्वरूप के जानने के बाद हमेशा के लिए अज्ञानता और भ्रम का नाश होता है। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रहता, राम के उस रूप को जो जान लिया, जो प्रकृति को भर के प्रकृति से परे और सबके उर्पुर में भरपूर है, तो उनका भी तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकास रहित जगत भेदा कहीं मित्र नीति पुकार ही वेदा। राम परमार्थ स्वरूप है। अविगत का मतलब होता है जो कहीं से खाली ना हो, जिसको हम सर्वव्यापी कहते हैं। और यही बात तो तुलसीदास ने ही तो लिखा है। किसने लिखा है? वाल्मीकि जो कह रहे हैं, राम पूछते हैं हम कहाँ रहे, तो वाल्मीकि ने क्या कहा कि पूछे हो मोहि की रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचा हूँ, जहाँ न हो ही तहाँ देहु कहूँ, तुम ही बतावहु ठाहूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ नहीं हैं। आप तो सब जगह हैं। तो क्या वो सामने खड़े हुए राम के लिए कह रहे थे, जो नर रूप राम थे, या राम के उस स्वरूप के लिए कह रहे थे जो
निर्गुण निराकार उसके लिए उसके लिए कहा ना, राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर अविगत अपकथ अपार नेति नेति नित निगम कहा। तो राम स्वरूप तुम्हार, रूप और स्वरूप दो चीज है। रूप उसको कहते हैं जो इस आंख से ग्रहण होता है, स्वरूप उसको कहते हैं जो इस आंख से नहीं जान पकड़ में आता है, जिसको हम चेतन की दृष्टि से देखते हैं, जिसको हम आत्म दृष्टि से ग्रहण करते हैं, उसको स्वरूप कहते हैं। तो रूप और स्वरूप में अंतर है। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि राम तो शरीरधारी नर थे, वो परमात्मा कैसे हो गए? ऐसा जब उन्होंने कहा कि वो भगवान नहीं थे, दशरथ पुत्र राम, उनके दर्शन करके स्वयं दशरथ जी महाराज को भी दुख का अंत नहीं हुआ और ना ही दशरथ जी की मुक्ति हुई, और पुत्र को उसको गोद में खिलाने वाले दशरथ जी भी जब इस देह का त्याग किए तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, अतन परिहर रघुवीर विरह राव गयो सुरधाम। वो कहाँ गए राम राम कहते हुए? सुरधाम। सुर मने देवता, और देवताओं के धाम को स्वर्ग कहते हैं। और स्वर्ग शाश्वत नहीं है, वह तो स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई भगवान राम ने स्वयं कहा। तो कहा जब इस तरह से भगवान राम के ईश्वर होने को लेकर के उसने खंडन किया कि वह शरीर का दर्शन करके कहाँ दशरथ की मुक्ति हो गई, तो अयोध्या के महंत लोग इतने नाराज हो गए उससे कि उसी धर्मशाला के 5 मंजिला पर ले जा करके उसको फेंक दिया और मर गया। और उन्होंने कहा गुरु महाराज से, हुजूर हम लोगों का सत्संग है, घटना हाल ही में हो गई। हमारे यहाँ भी तो हम लोग यही कहते हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम जन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तो हम लोग भी तो वही कहते हैं। तो हम लोगों के सत्संग में कहीं हंगामा तो नहीं होगा? क्योंकि संतमत का राम तो वही है, मेहंदी में लाली दूध घी में फूल में, घी दूध में और फूल में बास समान, और सब में व्यापक सबते न्यारा सब घट एक ही राम। तो हमारा भी तो राम वही है, मेहंदी में लाली की तरह, दूध में घी की तरह, सब में समा करके सबसे परे होकर पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है। पंटू साहब कहते हैं पास खड़ा और नजर न आवे। हमारा राम तो पास में है पर दिखता नहीं है, वो तो इस नजर से दिख रहे थे सबको। वो तो रावण और कुंभकर्ण को भी दिख रहे थे, सबको दिख रहे थे। यहाँ तो पास खड़ा और नजर ना आवे, ऐसा राम हमारा है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। माया में रहते हुए भी माया से न्यारा होकर के है, अलग होकर के है। कहा कि अपने सत्संग में भी कहीं हंगामा तो नहीं होगा? गुरु महाराज कहे सुनो, वेदांत कहा तो ठीक था, उसको कहने नहीं आता था, कहने नहीं आया। जो लोग फेंके हैं ना, बुला लेना, चिंता मत कर, हम बोलेंगे और वो लोग सुनेगा। अगर विरोध किया तब चिंता मत करो। तो इतने बड़े संत ने आश्वासन दिया हो तो भरोसा तो हो ही जाता। तो गुरु महाराज का वहाँ प्रवचन हुआ अयोध्या में, छपा भी है।
गुरु महाराज ने क्या कहा, तुलसीदास जी के इष्ट थे महाराज दशरथ के पुत्र राम। वे राम जो गोस्वामी तुलसीदास के इष्ट थे। देखिए, इष्ट को समझने के बाद समझ में आते। हम ऐसे गोवा गए थे सम्मेलन में, बड़े बड़े महामंडलेश्वर लोग, रामदेव जी महाराज से लेके योगी आदित्यनाथ सब लोग हाजिर थे वहाँ। तो उस कार्यक्रम में मैं भी गया था प्रवचन करने के लिए। तो जब लौट रहा था ना, तो एयरपोर्ट पर ऐसे ही बैठे हुए थे, मेरे बगल में ही दो दंपति बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो मैं, फ्लाइट थोड़ी लेट थी तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, और उस समय राज्यपाल थी वहाँ की मृदुला सिन्हा, जो बिहार के सीतामढ़ी की रहने वाली थी। उस कार्यक्रम में वो भी आई थी। तो उन्होंने मेरे नाम के आगे जो देखा ना, महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर बिहार, तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ रात्रि भोज में आमंत्रित किया। तो मैं गया था, उन्हीं के यहाँ से मैं एयरपोर्ट आया था, सीधा वही उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके, उनका ड्राइवर लेकर आया था छोड़ दे। तो गाड़ी अंदर आ गई, क्योंकि उनका गाड़ी में ही लगा हुआ था। आराम से उतर के हम गए, थोड़ा वीआईपी फीलिंग ले करके और जाके आराम से बैठे। वो बुजुर्ग मेरे बगल में बैठे हुए थे, हमको देखे तो कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि वकील को देखोगे ना तो केस मुकदमा, अदालत, जज, गवाह, यही सब याद आएगा। और डॉक्टर को देखोगे तो बीमारी, दवाई, हॉस्पिटल, जांच, यही याद आएगा, है ना? उसी तरह संत महात्मा को देखोगे तो ईश्वर, सत्संग, यही याद आएगा। तो कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद। तो मेरे बगल में बैठे थे, तो वो हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी, विच गॉड डू यू वर्शिप? कौन से भगवान की पूजा करते हैं? तो मैंने उनको पलट के पूछा, सर हाउ मेनी गॉड डू यू नो? आप कितने ईश्वर को जानते हैं? तो कंफ्यूज हो गए। कितने ईश्वर, कोई कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आप बचपन से इतना तो जानते हैं कि ईश्वर एक है। अब सवाल पूछिए कि ईश्वर एक है तो ये राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, दुर्गा माई कौन है ना? तो ये कौन है? ईश्वर एक है तो ये कौन है? तो लोग जो ठीक से धर्म अध्यात्म को नहीं समझते हैं, वो आपको जवाब नहीं दे पाए, चुप हो जाते। तो मैंने जैसे कहा कि कितने ईश्वर, तो सब पका है। फिर कहते हैं गॉड शुड बी वन, ईश्वर एक होना चाहिए। तो तब मैंने उनको कहा, यस गॉड इज one and only one, and that very God I worship. ईश्वर एक है और उसी एक ईश्वर की मैं पूजा करता हूँ। तो वो चुप हो गए। लेकिन उनका दिमाग में जो था ना, चेहरे पर से पता चल रहा था कि ये टोटली कंफ्यूज्ड हो गया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा वो गलत था। आपको पूछना था विच ईस्ट डू यू वर्शिप? ईश्वर एक हैं, उसी एक ईश्वर के अनेक रूप हैं। उन अनेक रूपों में
जिस एक रूप में हमारी श्रद्धा होती है, हम उस एक रूप को सगुण में स्वीकार कर लेते हैं और उसी से अपनी भक्ति का शुभारंभ करते हैं। तो जो ईश्वर अनेक रूपों में है, उसके जिस एक रूप में हम श्रद्धा रख करके पूजन अर्चन ध्यान करते हैं, वो हमारा इष्ट कहलाता है। इसलिए ईश्वर एक ही है, ये रूप अनेक है। इसलिए कंफ्यूज्ड मत होइए। मैंने उनका कंफ्यूज्ड मत होइए। एक ईश्वर के अनेक रूप हो जाने से ईश्वर अनेक नहीं होते। तो वहाँ पर गुरु महाराज जी जब गए तो उनका जो प्रवचन हुआ, और लाल सखे जी तो बेचारे डर के हालत खराब कि ये महंत लोग कहीं हंगामा न करें, हंगामा न करें। तो अब देखिए कैसा वातावरण बन गया है। हम अभी जाते हैं, जो रामानंदी संप्रदाय के अभी प्रमुख आचार्य हैं अयोध्या के, मैं उन्हीं के आश्रम में जाता हूँ। तो एक दिन वो हंसते हंसते क्या बोलते हैं हमको, वो हैं रहने वाले उसी क्षेत्र के, तो हमको क्या कहते हैं, क्या हो भागलपुर से भगाते भगाते अयोध्या, अब अयोध्या से हम लोगों को कहाँ भगाइएगा। तो हम हंसने लगे, हम बोले भगाने नहीं आए हैं, भगाने थोड़ी आए हैं, ज्ञान आदान प्रदान करने आए, भगाने थोड़ी आए। तो उनके जो सेवक एक थे ना, वो हमारे पास बैठ करके कुछ तर्क करते थे। तो एक दिन उसको कहते हैं कि सुनो, तुम नहीं जानते हो, हम अध्ययन किए हैं संत मत साहित्य का। 2-4 दिन बैठोगे ना तो तुम मेरा झोला फेंक के इसका झोला उठा लोगे। समझा कि नहीं? दिमाग घुमा देगा। तो हम बोले कि जो घुमाते हैं, दिमाग जो घूमेगा तो वो शास्त्र सम्मत है, वैदिक परंपरा और वैदिक मत के अनुकूल है, वेद उपनिषद के अनुकूल है, या रामायण महाभारत के अनुकूल है, गीता के अनुकूल है, कि मनमाना है। तो फिर वो बोले कि नहीं, संतमत के सिद्धांत पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। क्यों यहाँ न पक्षपात का चुराकों, वेद पुराण संत मत भाग। अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं कि आप उठ जाइएगा, लड़ना है तो जाइए कृष्ण से लड़िए। गीता में उसने स्वयं कहा है अपने लिए, अव्यक्तम बुद्धिमापन्नम मन्नते माम बुद्धया परम भावो मजानंतो मम व्यय मनुत्तमम। हे अर्जुन, मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन अध्यात्म विद्या से विहीन कम बुद्धि वाले लोग मेरे इस शरीर को ही भगवान मानते हैं और इसी को मेरा उत्तम स्वरूप समझते हैं। जबकि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह अवयव का मतलब होता है जो कभी घटता बढ़ता बदलता नहीं है, शाश्वत रहता है, परपीचुअल, सस्टेनेबल, एटर्नल। तो भाई लड़ना है तो कृष्ण से लड़ो। उन्होंने तो गीता में अपने लिए खुद कहा कि शरीर मैंने धारण किया है, मैं अशरीरी हूँ। तो हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान राम वाल्मीकि को कह रहे हैं ना कि नर्तन धरे संत सुर काजा कहूँ करहूँ जिमी प्राकृत राजा। ये तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि नर्तन आप धारण किए हैं, ये आप नर शरीर है नहीं, लीला का करने के लिए धारण किए हैं। यथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई, असोई सोई भाव देखावई आप होई आप न होई न सोई। जैसे बहुरूपिया अलग अलग रूप रोज धारण करता है, लेकिन उन अनेक रूपों में वह कोई उसका असली रूप नहीं है, वैसे भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्ट का संहार करते हैं और फिर उस देह का त्याग कर देते हैं। जरूरत पड़ी तो मछली भी बने, जरूरत पड़ी तो वराह सुअर का भी रूप धारण किए, हिरणाक्ष वध किए, जरूरत पड़ी तो
हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह का रूप भी धारण कर लिए। जब रावण को मारने की बारी थी तो धनुर्धर राम बन गए, और कंस आदि के संहार की बारी थी तो मुरलीधर से चक्रधर श्री कृष्ण बन गए। तो भगवान तो अनेक रूप में आते रहे, लेकिन भगवान का जो असली रूप है, जो इन तमाम रूपों को धारण कर रहा है, वो कौन है? वही उनका स्वरूप है। शरीर तो वस्त्र की तरह है। राम जो अवतरित हुए वो उनका शरीर था, वस्त्र था। कृष्ण एक वस्त्र का नाम है, जसोदानंदन वस्त्र था, राम वस्त्र था। जो भी था, नरसिंह भी एक वस्त्र था, वस्त्र शरीर था। इन तमाम शरीरों में कौन था? वो राम। रमन्ते योगिना अस्मिन् स राम, जो सब में रमन करता है और जिसमें योगी रमन करता है, वे राम, घट घट में व्यापक। तो गुरु महाराज क्या बोले? बोले कि देखिए, वो भगवान जो राम थे महाराज दशरथ के यहाँ, वे ही राम परमात्मा विष्णु भक्तों के कल्याण के लिए नरदेह धारण करके अवतरित हुए। वे तो राम वही थे, लेकिन राम शरीर धारण किए थे, परमात्मा शरीर धारण किए। दशरथ जी महाराज ने शरीर को ही देखा। वे ही राम जो दशरथ के पुत्र थे, जब दशरथ जी के राजमहल को छोड़कर आ जाते हैं तो उस राम के वियोग हो जाता है। मतलब राम, दशरथ के राम जो हैं, वे अयोध्या से वन चले जाते हैं। तो महाराज दशरथ उसके याद में, वियोग में प्राण त्याग देते हैं। वही राम आकर खड़े हैं किनके सामने? वाल्मीकि के सामने, और पूछते हैं कि हम कहाँ रहे? तो वाल्मीकि जो है उस खड़े हुए दशरथ पुत्र राम में जो व्यापक राम है, परमात्मा राम है, परमार्थ स्वरूप है, उसको पहचान रहे हैं कि ये कौन मेरे सामने दशरथ पुत्र बन के खड़ा है। और कहते हैं कि आप पूछ रहे हैं हम कहाँ रहे, आप कहाँ नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा, सुनिए, आप तमाम लोग बैठे हैं, आप सबको जानकारी के लिए कह देता हूं कि संतमत में राम और कृष्ण के ईश्वरत्व पर कोई मतलब विरोध नहीं है। विरोध नहीं है कि वे राम और कृष्ण भगवान नहीं थे। हाँ, संतमत, लेकिन दशरथ जी की स्थिति से ऊपर उठ करके वाल्मीकि की अवस्था को प्राप्त करने का ज्ञान उपदेश करता है, साधन बताता है। नहीं तो पिता होने के बावजूद अगर वाल्मीकि वाली दृष्टि आपको नहीं हुई तो आपके गोद में राम आ भी जाएंगे तब भी आपका उद्धार नहीं होगा, तब भी आपकी मुक्ति नहीं होगी, तब भी आपके जीवन से दुख की निवृत्ति नहीं होगी। महाराज वाल्मीकि वाली दृष्टि आपको मिल गई तो फिर आप ठीक ठीक परख लीजिएगा, वरना सामने खड़े हैं, कितना चमत्कार दिखाए होंगे कृष्ण, दुर्योधन पर फर्क पड़ा। दुर्योधन भगवान की बात को सुना, 5 गांव मांगे थे कृष्ण ही ना, जो विराट रूप दिखा देते हैं 2-2 बार, लेकिन दुर्योधन पर कोई फर्क पड़ता है? क्या कहता है कि 5 गांव सूची अग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। सुई के नोक से जितनी जमीन
छिदती है ना, उतनी जमीन भी मैं उन पांडवों को बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। कृष्ण समझा रहे हैं, सामने खड़े हैं, समझ नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। जो भगवान का दर्शन कर लेता है ना, ऐसा निर्मल मन और चित्त का होता है कि उसके अंदर में बेईमानी की प्रवृत्ति रहेगी। जिसको ये बात समझ में आ जाएगा ना कि ईश्वर दर्शन का लाभ क्या है, किसी भक्त ने जब ईश्वर का दर्शन किया तो उसके अंदर कैसे दिव्य गुण आते हैं, इसको जब कोई समझ लेगा तो ठीक से अपने समझ में आ जाएगा कि जो दर्शन हुआ वो भगवान का दर्शन हुआ या भगवान के माया रूप का दर्शन हुआ, माया रूप का। तो अवतार का अर्थ ही निकालिएगा तो आपको समझ में आएगा। अवतार का मतलब होता है निम्न स्थिति, उच्च अवस्था से नीचे की अवस्था में आने को अवतार कहते हैं। अवतरण, नीचे उतरना। गंगा का अवतरण हुआ है, स्वर्ग से धरती पर नीचे आए। भगवान का अवतार हुआ उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में। तो हम देखें किसको? निम्न अवस्था में देखें ना। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो परम भाव है ना वो अनादि अनंत है, और ये तो हमारा माया का रूप है, हमने इसको धारण किया है। और जिस तरह से भगवान कहते हैं कंटका कंटके नेव द्वम चापी सुतु समह, का हे उद्धव, जैसे पैर में कांटा चुभ जाने पर व्यक्ति दूसरे कांटे को लेकर के पहले वाले कांटे को पैर से निकाल देता है। अब पहले वाला कांटा जब निकल जाता है तो दोनों कांटों को फेंक देता है। का उसी तरह जब इस धराधाम पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म की स्थापना और अधर्मियों का संहार करने के लिए संभवामी युगे मैं अवतरित होता। एक कंस रूपी कांटा को निकालने के लिए मैं एक कृष्ण रूपी कांटा धारण करता हूं, और फिर इस कांटे से उस कांटे को निकाल करके कंस को निकाला मार करके, और फिर मैं इस देह का भी त्याग कर देता हूं। इस कांटा को भी छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कर दिया था, जिस शरीर का दाह संस्कार अर्जुन ने बाद में करके तब गोपियों को लेकर के जा रहे थे वापस। उनका दाह संस्कार किया, महाभारत में लिखा हुआ। बैठे हुए थे तो व्याधा ने पैर में हिरण समझ के मार दिया। उसके घाव से उनका जो है शरीर छूट गया। फिर अर्जुन ने उस शरीर का दाह संस्कार किया। तो कहते हैं एक कांटे से दूसरा कांटा को निकाला और फिर दोनों कांटा फेंक दिया। पहले को तो फेंका, इसको भी फेंक दिया, मतलब इसका भी त्याग कर दिया। और कहाँ गया? दिवम गतम, महाभारत में लिखा है। अपने शरीर सकृष्ण तक्त्वा कलेवरम, अपने कलेवर का त्याग करके अपने दिव्याम को चले गए। कलेवरम मैंने समझ गए, शरीर त्याग दिया, त्याग करके चले गए। तो गुरु महाराज जी उसको समझाए कि देखिए, इस ज्ञान को समझिए। राम का अवतार, निम्न अवस्था। तुलसीदास जी राम अवतार की कथा लिखते हैं कि अवतार क्यों हुआ। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। तो इस धरती पर किस कारण राम का अवतार हुआ, उसके बाद लिखे पुनि अब कहूँ रावण अवतारा है। रावण का भी अवतार लिखे। जय विजय थे, श्रापित होकर के आए हैं रावण कुंभकर्ण के रूप में। उनका भी उच्च स्थिति से निम्न स्थिति हो गई है।
और एक और अवतार लिखा उन्होंने, वो लिखे हैं मनुष्य शरीर में आकर के जे जड़ सबके निंदा करें सोई पुनि चमगादड़ वो ही अवतार है। वो चमगादड़ बन करके अवतार लेता है। मनुष्य शरीर से चमगादड़ शरीर में जाना, निम्न शरीर में जाना, इसलिए अवतार लिख दिया। नीच स्थिति हो गई, निम्न दशा, इसको भी अवतार ही लिखा। मतलब भाव है कि अवतार का अर्थ ही होता है कि निम्न स्थिति में आना। तो परमात्मा जो शरीर को धारण किए, धारण करके यहाँ पर लीला किए नर अनुरूप, अब फिर लीला जब पूरा हो गया तो यहाँ से वो दिवंगत चले गए। भगवान राम सरयू में घुस करके शरीर त्याग दिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, आप वाल्मीकि जी की तरह साधना कीजिए और मतलब सगुण राम में व्यापक निर्गुण राम को भी पहचान लीजिए। जो राम का रूप धारण किया है उस राम को पहचानिए। वाल्मीकि को वह दृष्टि प्राप्त है, इसीलिए तुलसीदास को यह दृष्टि प्राप्त है। इसीलिए तुलसीदास अपने राम को शरीर रूप में ही केवल नहीं जानते हैं, उनको सर्वव्यापक रूप में भी जानते हैं। और तब कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, अब बंदों सबके पद कमला सदा जोरी जुग पानी। वे प्रकृति के कण कण में समाये हुए अपने इष्ट के स्वरूप को पहचानते हैं। हमारा जो राम है, यह नर रूप में जो दशरथ जी महाराज के यहाँ अवतरित लिया है, यह वास्तव में अनंत सत्ता है। और भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरल तनुभु, तो सगुण राम और निर्गुण राम दोनों को जानता है। गुरु महाराज ने कहा कि संत मत में सगुण के भी खंडन नहीं है, लेकिन निर्गुण के बिना भक्ति की इतिश्री भी नहीं है। इसीलिए भक्ति का शुभारंभ सगुण से ही होता है। इसलिए अपने यहाँ सगुण राम का भी महिमा है, निर्गुण राम की भी महिमा है, सगुण कृष्ण की भी महिमा है, और सबको आकर्षित कर लेने वाला वह परम प्रेम रूपी सर्वव्यापी कृष्ण, उसकी भी महिमा है। हमारे यहाँ वो शिव की भी महिमा है, जिस शिव का दर्शन कर लेता है और वरदान में ऐसा मांगता है जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह जल के भस्म हो जाए, भस्मासुर। अब भगवान का दर्शन और ऐसा पाप प्रवृत्ति दोनों संभव है? कभी संभव नहीं। तुलसीदास कहे जिसको अपने प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो गया ना, तो निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। वह संपूर्ण संसार को परमात्मा में देखता है, प्रभु में देखता है, वो किससे विरोध करेगा? ये ऐसा दुष्ट थोड़ी होगा कि कहता है जिसके सिर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। और जब वरदान मिला तो पहला प्रयोग कहाँ किया? भगवान शंकर पर, कि इन्हीं को भस्म करेंगे और पार्वती को बस में करेंगे, उसको अपनाएंगे। आप सोचिए। और तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ राम तह काम नहीं, और जहाँ काम तह राम, और तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी थाम। जहाँ राम है वह राम जो तुलसी कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकल अलग अनादि अनुपा, स्वरूपता वह राम जो प्रकृति के कण में है, उस राम से जिसका अनुभूति हो गया है, उस राम से जिसने उस दर्शन पाया है, उसके अंदर संसार के किसी भी चीज की कामना नहीं रहती। काम कैसे आ जाएगा उसके अंदर? इसीलिए कहा माया और ब्रह्म।
राम का माइक रूप और राम का निर्माइक रूप। तब ये निर्माइक रूप को जान रहे हैं ये, इसीलिए कहा हे राम चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नर्तन धर्म संत सीखा जा। आप तो सच्चिदानंदमय हैं, आपका जो वास्तविक देह वो तो सच्चिदानंदमय है। सत मतलब जिसका कभी नाश न हो, चित्त मतलब जो ज्ञान स्वरूप हो, जिसको जान लेने पर फिर कुछ जानना ना रहे, और आनंद स्वरूप जिसको एक बार पा लिया तो अब जीवन में दुख का नाम ही खत्म हो गया, आनंद ही आनंद है। ये आपका वास्तविक स्वरूप, ये नरसर शरीर आपने धारण किया है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, वाल्मीकि राम संवाद है कि नहीं। राम के कितने बड़े भक्त हैं सगुन राम के, लेकिन तुलसीदास ने बेईमानी नहीं की है, एकदम ठीक ठीक लिखा है, ठीक ठीक लिखा है। सगुन और निर्गुण दोनों जानिए। सगुन लीला जो कहूँ बखानी, सोई स्वच्छता कलई मलहानी, रघुपति भगति अगुण अबाधा, वर्णम सोई वरवार गाथा। कहा सगुन लीला की महिमा लिखता हूँ, जिसके दर्शन से हमारे अंदर अवश्य ही कुछ विकार का नाश होता है, लेकिन चित्त हमारा परम पवित्र शुद्ध निर्विकार नहीं हो सकता। वो तो निर्गुण राम के दर्शन से होता है, इसलिए उसका भी वर्णन मैं कर रहा हूँ, दोनों का वर्णन करते हैं। लेकिन जिनको जानना ही नहीं है, जिनको मानना ही नहीं है, और जिनको कहानी गढ़ केवल कहानियों को सुनाना है, और आपको भी मनोरंजन चाहिए, तो गुरु गए कह चला गए बह, गागा करके सुनाया, आप भी नाच डाल लिए। सनातन धर्म वैदिक धर्म की जो बातें हैं, जिसको जब विवेकानंद जी महाराज पहली बार दुनिया के मंच पर रखे तो दुनिया कायल हो गई। माय गॉड, हम जिस भारत को सपेरा और मूर्ति पूजकों का देश समझते थे, ये तो ऐसा है जहाँ एक मनुष्य आत्मोन्नति के शिखर पर जा करके आत्मानुभव करता है और तब कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जो वाल्मीकि कह रहे हैं, सो जान ही जहि देहु जनाई, अजानत तुम ही हो जाए। हे राम, तुम्हारे उस स्वरूप को जो ठीक ठीक जान लेता है ना, वह स्वयं राम ही हो जाता है। तुम में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है, कोई भेद नहीं रह जाता। ये असली कथा है। एक राम कथा के बड़े कथाकार हैं, हम कार्यक्रम में मिले तो हमको वो पूछते हैं, वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम रामलला का उद्घाटन था ना, उसमें हमें भी आमंत्रण मिला था, मैं भी वहाँ गया था। तो वहीं पर हम लोग बैठे थे, तो हमको कहते हैं आप तो हमको पहचानते होंगे। मैंने कहा महाराज आप तो टीवी पर आते रहते हैं, आपको तो बहुत पहले से पहचानते हैं। तो मैं तो राम कथा करता हूँ, भगवान राम की ही कथा करता हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा आप कौन सी कथा करते हैं? तो मैंने उनको कहा कि श्रीमान मैं राम बनने की कथा करता हूँ, राम बनने की कथा। एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, बोले राम के बारे में तो लिखा है कि निरुपम न उपमा अन राम समान, राम निगम कहे, जिम कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघु काल है, कि राम के समान राम ही है, दूसरा और कोई है नहीं। जैसे कोई कहे कि सूर्य के प्रकाश में कितना दम है, तो कोई कहे 1 करोड़ जुगनू का प्रकाश सूर्य के प्रकाश जैसा, तो यह भी जुगनू, यह भी सूर्य का अपमान करना ही। तो उनका राम के समान तो केवल राम है, तो राम बनने की क्या कथा हो सकती है? हम बोले आपने ये पढ़ लिया और ये नहीं पढ़ा महाराज। सो जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। राम को जान के राम के समान दूसरा नहीं हो सकता है, लेकिन राम को जान करके राम हो जाएंगे ना। ये अध्यात्म ज्ञान है। 1 + 1 = 2। अध्यात्म में कहा 1 + 1 = 1।
वन। तो अनंत राम को जो जान करके उसमें मिल गया, उसी में समा गया। सरिता जल जल निधि मह जाई, हो ही अचल जिमी जीव हरि पाई। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं दूसरा राम हो जाऊंगा, मैं उसी राम से मिलकर एक में एक हो जाऊंगा, तो राम ही हो गया ना। सो जाने जय देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। नदी सागर में जाकर मिल जाती है तो उसको नदी कहते हैं या सागर? सागर। इसीलिए वेदांत कहता है यदा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् पर पुरुष मुपैति दिव्यम। जिसे बहती हुई नदी का जल सागर में मिलता है तो नदी का नाम रूप अब उसका नहीं रह जाता है, वह सागर हो जाता है। उसी तरह शरीरस्थ चेतन आत्मा, आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्राकृतैर्गुणैरेव गुणमुक्त परमात्मेत्युदाहृत जीवात प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिले नहीं अंश कहना चाहिए। अंश अंशी का भेद खत्म हो गया। नदी सागर में मिल गई, अब केवल सागर है। और जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही। अब प्रेम गलती गली अति साकरी जा में दो न समाही। तो जब हम अपने अस्तित्व को बनाए हुए थे तो परमात्मा का हमें बोध ज्ञान नहीं था, और जैसे परमात्मा का ज्ञान हुआ तो मेरा जो क्षुद्र मैं था, अहंगमय था, वो मैं गिर गया और हरि से मिलकर हम एक में एक हो गए। अब हरि हैं हम नहीं, अब तत्वमसि हो गया, तू ही तू। तो राम को जान करके राम बन जाते हैं जिस साधन विशेष से, वो कथा है हमारी। तो बोलते हैं कि अच्छा अब समझे आपका भाव क्या है। भाव तो राम बन जाओ, उसे जान जाओ, उसको पहचान जाओ। तो जिस दृष्टि से वाल्मीकि भगवान राम को स्वरूप को पहचान लिया और कहे कि ये लीला से आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते राम, मैं जानता हूं कौन हो तुम। उस राम को पहचानने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप अपने इष्ट के स्वरूप का पहले निर्णय जानिए कि उसका स्थूल देह ही केवल नहीं होता है, तकिए के कवर अलग अलग होते हैं, अंदर उसकी रूई जो होती है वो एक होती है। उसी तरह ईश्वर अनेक रूप हैं, उस एक रूप अनेक रूपों में एक ही एक जो रूप है स्वरूप उसको जो सब में एक है, रूई, उसको पहचानना है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये जड़ जड़, फिर चिदानंदमय देह शुद्ध आत्म स्वरूप। गुरु महाराज कहते हैं कि विगत विकार जान अधिकारी, राम के सच्चिदानंदमय स्वरूप को कौन जानेगा? वाल्मीकि कहते हैं अधिकारी जानेगा, सब नहीं जानते हैं। इसीलिए अधिकारी जो थे वो राम को पहचानते हैं, राम को महर्षि वाल्मीकि पहचानते हैं, माता सबरी पहचानते हैं, माता सबरी पहचानते हैं, क्योंकि माता सबरी को वह दृष्टि प्राप्त हो गई थी। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, पहले से पूर्ण होकर केवल और केवल अपने गुरु के आदेश पर वह इंतजार कर रहे थे कि गुरु महाराज ने कहा था तुम तब तक अपने शरीर को रखना जब सीता की खोज करते हुए राम इस कुटिया पर आएंगे, तब तुम उनको सुग्रीव से मित्रता करने की कहानी बता देना। राम का अवतार नहीं हुआ था, लेकिन मातंग ऋषि को पूरा राम अवतार की घटना का ज्ञान था। ये संत थे, वो आएंगे अवतरित होकर रावण संहार के लिए लीला के क्रम में। देखिए ये संत की दृष्टि है, पहचान लेंगे। गुरु महाराज कहते हैं ये दृष्टि प्राप्त करने के लिए संत मत कहता है आप कृष्ण को मानो, राम को मानो, शिव को मानो, लेकिन शिव के सही स्वरूप को जानो। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। शिव जो है शांति स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन उसके इस स्वरूप को वही जानेगा चतुर्थम, जो चौथी अवस्था में जाएगा। स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त एक अवस्था है जिसको
सच्चा भक्त जानता है। उस चौथी अवस्था में जाने वाला उस स्वरूप को जानने का अधिकारी होता है। वो भी चौथी अवस्था के प्रारंभ में नहीं, तुरीय के अंतिम में गुरु महाराज कहते हैं, जिसको कैवल्य दशा कहते हैं, जहाँ सच्चिदानंदमय स्वरूप का ज्ञान होता है, जहाँ हम अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं। अभी तो हम अपने को ही नहीं जानते हैं। तो अधिकारी वही होगा जो आत्मदृष्टि से युक्त होगा, और आत्मदृष्टि यह अपने स्वरूप के ज्ञान पर ही होता है। मतलब हम जो चेतन आत्मा इस शरीर में रहने वाले हैं, जो इस शरीर को धारण करते और त्यागते हैं, हम अपने को ही नहीं जानते हैं, तो हम और परमात्मा को क्या जानेंगे? अपने को जानना सबसे पहली बात। आपुन ही को खोज मिले जब राम से आत्मानं विद्धि। यह परमात्मा किससे जानने में आते हैं? अमय आत्मा विवृणते अनुसार। साधक जिस आत्मा को वर्ण करता है, उस आत्मा से वह परमात्मा जानने वाले। आंख से जो जानते हो उसको रूप कहते हैं, कान से जो जानने में आता है उसको शब्द कहते हैं, जिह्वा से जिसको हम जानते हैं उसको स्वाद कहते हैं। खट्टा मीठा आंख से देखकर आप नहीं बता सकते कि किसी सब्जी में नमक है कि नहीं, उसके लिए जिह्वा माध्यम है। उसी तरह नाक से ही पता चलेगा कि गंध है, इसका सुगंध है, दुर्गंध है, कैसा गंध है। कोरोना जिसको हो जाता था, बहुत लोग बोलते थे स्वाद ही पता नहीं चलता, बहुत लोग बोलते थे हमें गंध ही पता नहीं चल रहा, कहते थे कि और सर्दी जुकाम हो जाता है तो कान से पता कर सकते हैं कि इत्र जो है सुगंधित है कि दुर्गंध किस तरह का है। नहीं, आंख से अंधे हैं तो आप नहीं बता सकते हरा पीला नीला कलर हाथ से छूटे। तो हमारी एक जो इंद्रियां हैं उनसे जो ग्रहण करते हैं वो उनके विषय कहलाते हैं। उसी तरह हम जो चेतन आत्मा है, इस चेतन आत्मा से जो ग्रहण होता है इसका विषय परमात्मा है। इसीलिए जब तक चेतन आत्मा अपने आप को न जान ले, सवाल ही नहीं है कि परमात्मा को पहचान ले, वो माया में फंसा है। इसीलिए भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण जी से कि गो गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जान पाई। इस आँख से और हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और मन, इन सब से जो कुछ भी देखिए सुनिए गुनिए मनमाही मोह मूढ़ बर्बाद, वे सब के सब हमारी अज्ञानता के कारण दिखाई देते। वे तत्व वस्तु नहीं है, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है, इसको बहुत बार सुनना होता है। जब बहुकार करिए सत्संगा तब हो सब संशय भंगा। संशय भंगा है ना। और जाकर के कहानियां केवल सुनाते तो विवेकानंद तो कौन कहता कि भैया उस समय इंगरसोल जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा लेकर के स्पीच देते थे, पैसा लेके स्पीच देते थे। हम गए थे